अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम प्रोडक्ट के लिहाज से कैलकुलेशन करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस 10,000 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपये है, और उसका प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस को हम माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। इस तरह 25% हमें प्रॉफिट हुआ। तो इन कैलकुलेशन को हम किस तरह करेंगे अगर इनमें से कोई मिसिंग है? तो आज हम इस वीडियो में ये कैलकुलेशन करना सीखेंगे। आ जाइए कि हमें प्रॉफिट निकालना है। इसमें हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और हमें निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस तरह निकलेगा? सेलिंग प्राइस को अगर हम माइनस कर दें कॉस्ट प्राइस से तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो आइए कर देखते हैं एक्सेल में इसको किस तरह कर सकते हैं। आप इज इक्वल टू टाइप कर दे सेलिंग प्राइस। मैंने यहाँ जैसे ही कर्सर को क्लिक करूँगा तो C5 आ गया इसका एड्रेस, माइनस और कॉस्ट प्राइस। इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो प्रॉफिट आ गया 2,000 रुपये। आइए देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह निकालते हैं। इसमें हमें क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। मान लीजिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस 10,000 रुपये है और कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपये है और प्रॉफिट 2,000 रुपये, और हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत ही आसान है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। प्रॉफिट जो आपको हुआ है उसको डिवाइड कर दे कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो आपकी प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। तो आइए इसको एक्सेल में किस तरह करते हैं। आप इज इक्वल टू टाइप करें और प्रॉफिट को सिलेक्ट किया, डिवाइड कॉस्ट प्राइस, इंटर कर दीजिए। जैसे ही आप इंटर करेंगे 0.25 आ गया। जैसे ही मैं यहाँ परसेंटेज पर क्लिक करूँगा 25% आ गया, यानी कि हमें 25% प्रॉफिट हुआ है। इसी तरीके से अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस मिसिंग है तो कॉस्ट प्राइस आप किस तरह निकालेंगे? इसमें हमें सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है। तो इसका फार्मूला क्या है कि अगर हम सेलिंग प्राइस जो है उसको डिवाइड कर दे 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज से, यानी कि 1.25 से, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। आ जाइए इसको कर देखते। इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ये है, डिवाइड किया हमने 1.25। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। अब इसमें 1.25 अगर यहाँ 20% होता तो हम 1.20 से डिवाइड करते। अगर 18% होता तो 1.18 से डिवाइड करते। तो इस तरह हमें कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। तो कितनी आसान टेक्निक है जिसके थ्रू हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं सेलिंग प्राइस किस तरह हम निकालेंगे। इसमें हमें कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है 25%, और हमें मालूम करना है सेलिंग प्राइस। तो इसका फार्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो आइए कर देख लेते हैं। इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1.25। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई। तो कितनी आसानी से हमने सेलिंग प्राइस हासिल कर ली। तो दोस्तों, एक और मैं सेलिंग प्राइस मालूम करने का तरीका बता देता हूँ। इसमें आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, और आपने निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सिंपल है। सेलिंग प्राइस किस तरह निकलेगी? कॉस्ट प्राइस को हम प्लस कर देंगे प्रॉफिट से, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इंटर जैसे ही करेंगे तो आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस निकल आई। तो इस तरह अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी कोई भी चीज़ मिसिंग है, तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह कर सकते हैं आज आपने इस वीडियो में जाना। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।